हमारी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी एक जात विशेष के लिए हो। हाँ, उसका प्रचार प्रसार की जो बात थी, जो हमारे संघर्ष की बात थी, वो कोरोना काल में आप देख रहे पूरे प्रदेश में अगर कोई बोला है तो सिर्फ उस नेता का नाम अखिलेश यादव है और कोई बोला नहीं है कि जो टकला बाबा, नकली बाबा जो बैठा है प्रदेश में, उस टकले बाबा को हटाने के लिए देखिए समाजवादी टकला बाबा लगातार ये आप यूट्यूब पे सर्च करिए, मैं शेर को हराया हूँ। नीरज पहलवान शेर को हराया है, जिसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताज होटल में। तो बाबा जी सवा शेर हैं, सवा शेर तो कैसे हराओगे? मैं सवा शेर तैयारी करके आया हूँ। जब तक उनको नहीं उतारूंगा तब तक ये बाल नहीं उगेगा। ये संकल्प है हमारा। कांग्रेस ने नहीं किया, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया, नहीं किया। कतई काम नहीं। एक काम बता दीजिए, मुसलमान कांग्रेस तो मुसलमान, दिल्ली के अंदर अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, सारे रोड है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये तो कांग्रेस मुसलमानों को ऐसा बरगलाती थी कि जिस तरह शोले में कहते अरे बच्चा चुप जाओ, गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मुसलमानों को कांग्रेस ने ऐसे बरगलाया कि चुप रहो, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। ओवैसी साहब डमरू बजावे, यहाँ उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमान फूटने वाला नहीं है और झुकने वाला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाएगा। और डीएम को हमने मजबूर कर दिया कि सिला पट नहीं लगा, कि अगर लगेगा तो समाजवादी अखिलेश यादव का सिला पट लेगा, अगर नहीं लगेगा तो सड़कों पे खून बहेगा। क्योंकि हमारा नेता तो भाजपा के तो छलिया नहीं है। हमारे नेता मथुरा में मूर्ति लगवाए हैं, मूर्ति के विरोधी नहीं है। आपने मंदिर की बात किया, हमारे नेता ने 1992 में कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। कोर्ट का फैसला हुआ तो हम गाँव का चंदा नहीं मांगे। किसानों करे आंदोलन जीवी हैं, ये चंदा जीवी नहीं है क्या? क्या नाम आपका? मैं नबी अहमद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष महाराजगंज। अच्छा, जी, उत्तर प्रदेश में एक जैसे आरोप लगता ना अभी सरकार में कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बोला जाता है मुसलमान अत्याचार करते हैं। गलतफहमी है, जो कहते हैं गलत कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो उन्होंने लैपटॉप बांटा, सब वर्ग पाए, 100 नंबर चलाए, सब फायदा उठाया। जो अखिलेश यादव ने किया हर व्यक्ति विशेष का काम हुआ। ये गलतफहमी है, ये विपक्ष का जो है गुमराह करने वाला बात है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक झूठी पार्टी यही है, वो पब्लिक को झूठ बोलती है। जैसे मिसाल के लिए देहात में वो जो अंत्योदय कार्ड है, जो राशन किसान पाते हैं, उसी राशन को अपने 150 रुपया झोरे में रख करके वो किसानों के बीच में बांटा। और बाद में जब किसान गया अपने राशन लेने अंत्योदय का, तो कोटेदार ने कहा तो आपका राशन चला गया। तो अंत्योदय कार्ड का राशन था और अपने झोले में रख करके। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम लोगों ने विपक्ष का काम नहीं, किस तरह विरोध कर रहे हैं? आप विरोध कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, हम लोग खुल कर विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह होता समाजवादी पार्टी जो है, आप घर में बैठे हैं, नहीं, समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करवा दिया की जो है विरोध के कोख से ही पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी का एक पैर जेल में, एक पैर बेल में। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है। इस टाइम ना आपका जो एक पैर ना रेल में है। नहीं, मैं आपको बता गलतफहमी है, गलतफहमी विपक्ष का है। सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो अस्पताल बनवाया है, हमारे महाराजगंज में महिला अस्पताल बनवाया, उसका जो है योगी जी और वहाँ का सांसद शिलापट उखाड़ करके अपना शिलापट लगा, हम लोगों ने विरोध किया। और डीएम को हमने मजबूर कर दिया कि शिलापट नहीं लगा, कि अगर लगेगा तो समाजवादी अखिलेश यादव का शिलापट लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो सड़कों पे खून बहेगा। 2022 में किस तरह? 2022 में हम लोग पूर्ण रूप से नौजवान अल्पसंख्यक, विशेष तौर से अल्पसंख्यक मन बना चुका है कि आने वाले 22 में समाजवादी पार्टी ओवैसी जी भी आ गए। ओवैसी साहब डमरू बजावे, यहाँ उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमान फूटने वाला नहीं है और झुकने वाला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाएगा। जब वो अल्लाह का वास्ता देंगे, फिर अल्लाह का वास्ता देने दीजिए, बहुत सारे अल्लाह का वास्ता दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के लिए किया, हर वर्ग विशेष के लिए किया है, हर पार्टी के लिए काम किया, हर जात के लिए काम किया, वो आज तक कोई पार्टी नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया, कतई काम नहीं। एक काम बता दीजिए, मुसलमान कांग्रेस तो मुसलमान, दिल्ली के अंदर अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, सारे रोड है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये तो कांग्रेस मुसलमानों को ऐसा बरगलाती थी कि जिस तरह शोले में कहते अरे बच्चा चुप जाओ, गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मुसलमानों को कांग्रेस ने ऐसे बरगलाया कि चुप रहो, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। प्रियंका जी भी आ गई हैं। प्रियंका जी आ गई, याद दिला दीजिए आपकी जिम्मेदारी। क्या नाम है आपका? नीरज पहलवान हमारा नाम है। अच्छा, तो पहलवान जी, इतने आपकी पार्टी का ये वो है कि योगी जी के राज्य में बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तो आप लोग कहाँ गायब हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पार्टी मुख्यालय पर समाजवादी युवा चेहरों को आप
लगातार सवालों के घेरे में रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप निभाएं या ना निभाएं। सबसे पहला मेरा संकल्प जान लीजिए, 1 जुलाई 2021 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन था और हम लोगों ने संकल्प लिया है, केराकत का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने अपने विधानसभा में पूरे जनपद में संदेश दिया है कि जो टकला बाबा, नकली बाबा जो बैठा है प्रदेश में, उस टकले बाबा को हटाने के लिए देखिए समाजवादी टकला बाबा लगातार ये आप यूट्यूब पे सर्च करिए, मैं शेर को हराया हूँ। नीरज पहलवान शेर को हराया है, जिसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताज होटल में। तो बाबा जी सवा शेर हैं, सवा शेर इनको कैसे हराओगे? मैं सवा शेर तैयारी करके आया हूँ, जब तक उनको नहीं उतारूंगा तब तो ये बाल नहीं उगेगा। ये संकल्प है हमारा, समाजवादी पार्टी के सिपाही का संकल्प है। उसी संकल्प के साथ आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला भी हूँ और जो कार्य योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, आपने कहा भाइयों से कि विपक्ष वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है, आप जौनपुर ही पता कर लीजिए विपक्ष किस भूमिका में खड़ा है। ये आपने सही कहा कि जो जेल और संघर्ष का रास्ता था, आदरणीय सॉफ्ट पावर की राजनीति है, 2 साल से कोरोना काल है, हर जगह आप देख लीजिए हर खेल चालू है, हर खेल चालू है। जो खेल बंद है उस खेल का नाम कुश्ती है। कुश्ती क्यों बंद है? क्योंकि उसको 80% यादव खेलता है। एक आप जात विशेष बात किए तो ये मैं नहीं करता हूँ, नहीं, आपने कहा नहीं, बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, ये जनता का आरोप है। मैं क्यों बोलूंगा? आपने रोड का नाम लिया, आपने रोड का नाम लिया भाई के साथ, तो मैं बता दूं, रोड नहीं, समाजवादी सरकार ने कोई ऐसा तबका नहीं था जिसके लिए काम न किया हो। अगर जन्म का काम किया था समाजवादी पार्टी ने, तो मरने का भी इंतजाम समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर घाट दिया था तो मस्जिद के ऊपर घेराबंदी भी दिया था, शमशान दिया तो आपको कब्रिस्तान भी दिया था। हमारी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी एक जात विशेष के लिए हो। हाँ, उसका प्रचार प्रसार की जो बात थी, जो हमारे संघर्ष की बात थी, वो कोरोना काल में आप देख रहे पूरे प्रदेश में अगर कोई बोला है तो सिर्फ उस नेता का नाम अखिलेश यादव है और कोई बोला नहीं है। अगर कोई जनता के साथ खड़ा है तो आज के डेट में हर समाज के साथ अगर कोई खड़ा है, राजभर हमारे साथ खड़ा है, मौर्य हमारे साथ खड़ा है, चौहान हमारे साथ खड़ा है। आप देख रहे पूरे प्रदेश का निषाद बिंद, अभी कहाँ की बिंद हमारी, इधर आ जाओ जी, आ जाओ, देखो ये हमारी बिंद। तो देखिए जब वोट की गिनती हो जाएगी उसके बाद सर ये गुड़िया बिंद है। इन्होंने मानव समाज पार्टी से इस्तीफा दे करके आज समाजवादी पार्टी को इन्होंने शामिल हुई हैं। तो हमारे साथ बिंद भी है। हर समाज का लोग इसलिए आशा भरी निगाहों से हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमारा नेता तो भाजपा की तरफ छलिया नहीं है। हमारे नेता मथुरा में मूर्ति लगवाए हैं, मूर्ति के विरोधी नहीं है। आपने मंदिर की बात किया, हमारे नेता ने 1992 में कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। कोर्ट का फैसला हुआ तो हम गाँव का चंदा नहीं मांगे। किसानों करे आंदोलन जीवी हैं, ये चंदा जीवी नहीं है क्या? चंदा घर घर मांग करके ये दिखा रहे हैं जनता को कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। मैं पूछा तो यहाँ जो खड़े लोग सबसे पूछना चाहता हूँ, आप भी चंदा मांगते? कौन? आप भी नहीं, कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत किया है और कोर्ट का जो फैसला आया मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। चलिए, धन्यवाद।